गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप पंघाल, G++ मोडाखेड़ा, ब्लॉक आदमपुर हिसार। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 6.3 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 6.3 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए क्या स्टेटमेंट है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। हमारे पास कर्व ये है, कर्व इज y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व एट विच, इस कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक कोड है, देखिए एक कोड, और वो कोड जो है वो दो पॉइंट से पास करती है। पॉइंट फर्स्ट इज से A to 0 और सेकेंड B, दिस 4 ये द टेंजेंट जो है वो इस कोड के पैरेलल है। तो इसका मीनिंग क्या है, इस कोड का जो स्लोप होगा वही स्लोप टेंजेंट का होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो आप सबसे पहले तो यहां पे जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले कोड से। स्लोप ऑफ कोड निकालो पहले। स्लोप ऑफ कोड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 4/2 आ जाएगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो 2, क्योंकि जो कोड का स्लोप है वो टेंजेंट का स्लोप होगा, क्योंकि दे आर पैरेलल। अब मैं यहां से स्लोप निकालता हूं टेंजेंट का इक्वेशन नंबर 1 से, कर्व से। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। 2 आगे एक पावर कम हो जाएगी, ये पावर का डेरिवेटिव है, पावर को भूल जाएंगे, x माइनस 2 का 1 ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो स्लोप है टेंजेंट का, ये कोड के अकॉर्डिंग है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है कर्व के अकॉर्डिंग। तो टेंजेंट तो एक ही होगा दोनों पे, तो दोनों इक्वल होंगे। यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमें पॉइंट आउट क्या करना है, पॉइंट निकालना है। तो ये x की वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे कर्व में। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज 1 होल स्क्वायर 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज x और फिर y, ये आ जाएगा। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर है, जिसपे इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट इस कोड के पैरेलल आएगा, ये मीनिंग है इसका। तो ऐसे आपने करना है। कुछ और भी हम जो है क्वेश्चन लेंगे, जैसे 15 है। 15 क्वेश्चन देखो आप, 15 और एक्सरसाइज है 6.3। 15 क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये हमारे पास एक कर्व है, कर्व इज y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व। स्टार्टिंग कहता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए यहां पे हमने एक चीज देखनी है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में है। ये आप 10+1 में करते थे, लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन लिखते थे आप। तो ये जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म में होती है। यदि आपको याद हो फार्मूला, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म में ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
यहां से मैंने आपको डायरेक्ट भी स्लोप का तरीका बताया था, अब हमने आपको dy बाई डी एक्स बता रखा है। आप यहां से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो भी हमारे पास जो है इसका स्लोप ये आएगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये फॉर्मूला है। और आप यहां से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो भी माइनस a बाई बी आएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो पहले तो हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। ये मान लो 2 नंबर इक्वेशन है, तो स्लोप ऑफ लाइन 2, तो फार्मूला मैंने लिख भी दिया है, जो 10+1 यूज करते थे आप, कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज 2। अब टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू आल्सो 2। और इक्वेशन नंबर 1 से स्लोप क्या आएगा, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हम जो कर्व से स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव y इज dy बाई डी एक्स, दिस इज 2x माइनस 2, ये डेरिवेटिव है। तो dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और गिवन हमारे पास 2 है, तो दोनों इक्वल होंगे यहां से, तो यहां पे ये आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वल है, यहां पे 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x यहां से 2 आ जाएगा, x 2। तो हमें पॉइंट निकालना है, इक्वेशन चाहिए टेंजेंट के हमारे को, तो पॉइंट हमें निकालना है। तो आप ये वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे, x की, y की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन नंबर 1। तो y हमारे पास क्या आएगा, x को 2 पुट करेंगे यहां, तो 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 7, ये 4 माइनस 4 प्लस 7, दिस इज, तो पॉइंट ये आ जाएगा, पॉइंट इज x2 y7। अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की, तो पॉइंट ये है आपके पास और स्लोप ये है, स्लोप इज 2, तो पॉइंट और स्लोप दोनों है हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको ये बताई थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अपने तरीके से, सिंप्लीफाई इसमें यहां पे ये ऐसे कर सकते हैं आप, तो पहले से 2 से मल्टीप्लाई करो, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। अब आप क्या करेंगे, इनको इस साइड में ले जाओ, तो 2x माइनस y और 7 को साइड में ले जाएंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे को इक्वेशन चाहिए फर्स्ट पार्ट, ऐसे करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट का मैं हिंट दे देता हूं। सेकंड पार्ट में क्या लिखता है, ध्यान दें, सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 30। अब देखिए टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, इसको मैं सपोज करता हूं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। तो पहले तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, जो से आपको फॉर्म बताई है वहां पे। तो इससे आगे यहां पे करेंगे कि दिस कैन बी रिटन एज माइनस 15x प्लस 5y और माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो 3 आ जाएगा। अब आप देखिए कि टेंजेंट जो है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो आपको ये बता रखा है कि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, और उनमें से आपको एक लाइन का स्लोप पता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या पता है, और दूसरी का स्लोप निकालना है सेकंड लाइन का,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ ये आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, क्योंकि टेंजेंट इससे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप होगा इस लाइन का जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। और यहां पे जो हमने स्लोप निकाला है dy बाई dx वो निकाला है, तो इसका मीनिंग ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/3, और यहां से 2x इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस 2, तो माइनस 5/3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 5/6। और अब ये x की वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये यहां पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। y का मीनिंग क्या है कि हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट का, तो यहाँ पे देखिए 5/6 वहां पुट करते हैं हम, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है y इज इक्वल टू 5/6 होल स्क्वायर 2 इंटू 5/6 प्लस 7, और ये आएगा 25/36 10/6 प्लस 7। अब 36 एलसीएम, 25 सिम 6 दा 36, तो ये माइनस 60 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करें 36 से, 7 6 दा 42, 4 कैरी करेंगे, 7 3 दा 21 प्लस 4 25, ये आ जाएगा। और इसमें अब क्या है, इसमें प्लस करेंगे, ये वाला जो है प्लस करेंगे, कितना आया देखो, 5 + 2 7, 2 + 5 7 और 2, और इसमें 60 माइनस करेंगे ये आएगा 712, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 217/36। तो पॉइंट दिस पॉइंट ये आएगा x इज, x हमारे पास है 5/6 और y की वैल्यू है 217/36। अब ये पॉइंट हमारे पास आया, और स्लोप यहां पे टेंजेंट का ये है जो आप देख रहे हैं, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज ए पॉइंट। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 36 इक्वल टू स्लोप ये है -1/3 और x माइनस x1। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करके और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y 2736, इसकी साथ करो तो x/3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5/18। अब 36 एलसीएम आएगा, तो आप दोनों साइड में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। हमारे पास जो xy में इक्वेशन आ जाएगी वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं, ये हमारा मेथड रहता है करने का। अब मैं इसमें आगे और कुछ एग्जांपल्स आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ जी, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, 6.3 17 क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमारे पास कर्व ये है, कर्व y इक्वल टू x3 एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए हमारे को है क्या, मान लो सपोज करता हूं इसका ग्राफ कर्व का ये आता है, तो इस कर्व पे मैं ऐसा पॉइंट निकालना है, सपोज करता हूं कि ये xy, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ये xy पॉइंट है, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट।
तो हमें ये पॉइंट चाहिए। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो रिक्वायर्ड शब्द आपने लगा दिया ना, यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्ड यहां लगा दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। यहां पे आपको स्टेटमेंट में गिवन ये है, देयरफॉर dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx और इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहां पे बड़ा इजी वे से देखो, dy by dx यहां से निकालोगे तो 3x² आएगा और y इक्वल टू x³ है इस पॉइंट पे, x³। y x³ के इक्वल है, देखिए आप y इक्वल टू x³। ये x में आ गया तो इसको आप राइट में लेके जाएंगे तो x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0 और x² कॉमन तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x² इक्वल टू 0 आ गया और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। ये वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन नंबर 1। तो x की वैल्यू 0 यहां पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 यहां पुट करेंगे तो y 27 आ जाएगा। तो पॉइंट्स हमारे पास ये आगे पॉइंट्स आर, पहला नंबर ए रख देता हूं 0 0 एंड सेकंड बी पॉइंट है 327। ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए वो देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट्स निकालने थे हमने। जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स ही रिक्वायर्ड थे जो हमने किए। अब मैं 18th जो है इसकी बात करता हूं। 18th 6 पॉइंट 18th में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं, तो आप भी ध्यान से देखें। फाइंड द कर्व फॉर द कर्व ये हमारे पास कर्व इज y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5। ये कर्व है जो आप देख रहे हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखिए यहां पे आपको क्या कहना चाहता है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ध्यान से एक बात दें, मान लो ये कर्व ये है, ये कर्व ये है ग्राफ। तो हमें ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कर्व पे जिन पे हम टेंजेंट ड्रा करें और टेंजेंट ओरिजिन से पास करें। टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इस कर्व पे पॉइंट्स, कि उन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रा करते हैं हम कर्व पे, तो टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये लिखा हुआ है, यदि आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट x1 y1 है। लेट p x1 y1 be the points on the curve at which tangent is passes through origin। टेंजेंट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन से पास करें। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट p x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। इससे इतना भी काम चल जाएगा। या आप इसमें लिखना चाहो तो इसका मीनिंग ये है कि ये वो पॉइंट्स हैं कर्व पे जिन पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो ओरिजिन से पास करता है। अब मेरे पास क्या है, पॉइंट x1 y1 मान के चलेंगे, इसी पे हम स्लोप निकालेंगे कर्व का और इसी पे इक्वेशन लिखते हैं। तो एक तो यहां पे क्लियर है कि ये जो पॉइंट है p वो लाइज ऑन द कर्व, p कर्व पे लाई करता है, तो कर्व इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि पुट p x1 y1 इन नंबर 1। ये क्यों पुट किया मैंने कि p पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो कर्व पे लाइज करता है, तो देयरफॉर ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू पावर 5।
ये 2 नंबर इक्वेशन ये यूज करेंगे। और अब हम क्या है कि Px1y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 को हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू 3 आगे 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू पावर 4। अब ये स्लोप निकालेंगे एट p, dy बाई dx एट p। p पॉइंट्स पे x की वैल्यू x1 है, y की वैल्यू y1 है, तो x1 ये यहां पे x1 पुट कर देंगे 10x1 रेज टू पावर 4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, p पॉइंट पे, तो y माइनस y1 इक्वल टू m हमारे पास ये है 12x1 स्क्वायर 10x1 रेज टू पावर 4 m, y माइनस y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है जो आप देख रहे हैं, टेंजेंट की। अब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन लिख दी हमने, इसकी इक्वेशन है। और ये टेंजेंट किससे पास करता है? ओरिजिन से। तो इसमें ओरिजिन पुट कर दिया मैंने, पुट 0 0। तो इसमें जनरल पॉइंट xy है, xy इस लाइन पे कोई पॉइंट हो सकता है। ये पॉइंट 0 0 xy की जगह पुट करेंगे हम, तो यहां 0 पुट करेंगे तो ये y1 आ जाएगा, और यहां 0 पुट करेंगे तो ये 12x1 स्क्वायर 10x1 4 इंटू ये 0 पुट करेंगे माइनस x1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां से y1 की वैल्यू आएगी, x1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x1 क्यूब और 10x1 रेज टू पावर 5। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखो। y1 की वैल्यू ये भी है, y1 की वैल्यू ये भी है, ये भी x1 y1 में है, ये भी x1 y1 में है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे x1 y1 के लिए। देखिए आप यहां पे सोल्व करेंगे इसके अंदर, तो सोल्व फ्रॉम 2 and 3 से ये मैं यहां लिख देता हूं कि ये हमारे पास सपोज करता हूं कि 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू पावर 5 इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज टू पावर 5। अब इनको सोल्व करने के लिए आप इसको लेफ्ट में ले आओ, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का 2 प्लस के 10, तो 8x1 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। और इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का 8x1 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। तो यहां फैक्टर्स करेंगे, अब फैक्टर 8x1 क्यूब कॉमन आ जाएगा, 8x1 क्यूब, तो x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहां तो x1 0 आ गया, और यहां से x1 प्लस माइनस 1 आ गया। एक वैल्यू जो है इसकी प्लस 1 आ जाएगी, और एक वैल्यू आ जाएगी x1 की माइनस 1। दो वैल्यू आएंगे यहां से, देखो 1 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर साइड में स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 1 वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं कि x1 की 3 वैल्यू आ गई, और x1 की ये तीनों वैल्यू बारी बारी से करों में पुट करेंगे। इसमें पॉइंट निकालने के लिए हमें p पॉइंट निकालना है। तो x1 तो हमारे पास आ गया, इससे y1 निकालेंगे, ये वैल्यूज पुट इन नंबर 1, तो y1 देखो x1 को आप 0 पुट करेंगे, यहाँ पे x1 को 0, तो यहाँ पे y1 इसमें पुट इन नंबर आप इसमें 2 में पुट करना, 2 में, तो x1 निकालिए, y निकालना है, तो इसमें ये लिख देना पुट इन नंबर 2। पुट इन नंबर 2 में लिखेंगे तो x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y1 0 आ जाएगा। x1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहां, तो 1, तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा x1, ये y1 है, y1। और माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 क्यों माइनस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2, तो ये माइनस 2 आएगा।
तो टोटल मेरे पास कितने पॉइंट्स आ गए? हमारे पास जो पॉइंट्स आए तो ये आएगा एक 0 0, एक 1 2, एक -1 -2। इस तरह के पॉइंट्स हम निकालने थे। ये पॉइंट्स जो आप कह रहे हैं ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने। तो 3 पॉइंट्स यहाँ है, लिख देना पॉइंट्स आर 0 0, 1 2, -1 -2। ऐसे 3 पॉइंट्स आ गए जो मैं P मान के चला था, P सपोज किया था मैंने। तो P की 3 जो है वैल्यूज आ गई अलग अलग से। P पॉइंट्स 3 तरह का होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 18 क्वेश्चंस की बात की मैंने आपके साथ और हमें पॉइंट्स निकालने थे। अब मैं 23 की बात करता हूं। 23 की देखो, 23 में क्या है? 23 में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। क्या है 23 की? कि फाइंड द 23 प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट्स एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो हमारे पास 2 कर्व है, कर्व्स। तो फर्स्ट कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और सेकंड कर्व है एक्स वाई इक्वल टू k। हमें ये जो करना है कि दोनों कर्व यदि 90 डिग्री पे काटे, कट्स एट राइट एंगल्स। तो 2 कर्व कट करने का अर्थ ये है कि देखिए मान लो ये कर्व 1 है, पहले समझ लीजिए क्या बताना चाहता हूं। ये कर्व 2, 1 और 2 2 कर्व्स हैं और ये आपस में 90 डिग्री पे कट करती हैं। जैसे ये मान लो फर्स्ट है, फर्स्ट कर्व, और ये सेकंड है, सेकंड। तो ये कर्व कट्स एट राइट एंगल का मीनिंग क्या है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मान लो ये A पॉइंट इंटरसेक्शन पे, इस पे टेंजेंट ड्रा करें। ये पे ये सेकंड कर्व पे टेंजेंट ड्रा किया और ये फर्स्ट कर्व पे टेंजेंट किया, ड्रा किया A पॉइंट के ऊपर। तो ये टेंजेंट जो है 90 डिग्री पे है। तो यदि इनके कॉमन पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट यदि 90 डिग्री पे कट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कर्व्स कट्स एट राइट एंगल। तो 2 कर्व आपस में 90 एंगल पे कट करती हैं। तो कर्व कट्स एट राइट एंगल मींस कि कॉमन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके ऊपर टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये मीनिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सोल्व 1 and 2। तो ये 2 से देखिए, फ्रॉम 2 से आप ये y की वैल्यू जो है यहाँ k/x आ गई और ये पुट इन नंबर, ये 3 नंबर है, पुट इन नंबर 1 पुट कर। ये वैल्यू पुट इन नंबर 1 करेंगे आप, तो x y की वैल्यू जो है x ही आ जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर हो जाएगा k स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब अपॉन k स्क्वेयर। x निकालना 3 साइड में जाएगा तो 1/3 पावर बन जाएगा। तो x इक्वल टू k रेज टू पावर 2/3। और ये x की वैल्यू पुट इन नंबर 3, पुट इन नंबर 3। तो 3 में पुट करते हैं यहां तो y आ जाएगा, k तो ऊपर है ही, और x की वैल्यू k रेज टू पावर 2/3। तो अब ये ऊपर जाएगी तो 1 में से 2/3 जाएगी, k रेज टू पावर 1/3। यहां पे जो पॉइंट A इंटरसेक्शन पॉइंट मानना है मैंने, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो ये आ गया कि x तो आएगा k रेज टू पावर 2/3 और y रेज टू k रेज टू पावर 1/3। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कर्व का स्लोप निकालेंगे यहां से, फर्स्ट कर्व से dy/dx इस पॉइंट पे, वो k में आएगा, जिसका नाम हम m1 रख देंगे। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से dy/dx निकालेंगे और वो dy/dx फिर a पॉइंट पे निकालेंगे। तो ये सेकंड कर्व का a पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। देखिए पहले हम इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे a पॉइंट पे, इसे m1, फिर इस पे निकालेंगे m2 और बाद में करेंगे कर्व्स कट एट राइट एंगल्स, कर्व्स कट एट राइट एंगल्स। देयरफॉर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कट्स एट राइट एंगल का क्या है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे है टेंजेंट राइट एंगल पे होंगे। तो देयरफॉर यहां पे जो लॉजिक लगाएंगे m1 into m2 आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये भी k में आएगा हमारे पास, ये भी k में आएगा। मल्टीप्लाई करोगे और दाएं बाएं करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, रिजल्ट है वो आ जाएगा। ऐसे हमें करना है। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा मैं एक बार वो ब्रीफ में समझा देता हूं कि ये 2 कर्व है
और किसी पॉइंट पर कट करती हैं। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, दोनों की इक्वेशंस आपस में सोल्व कर ली, एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ए पॉइंट के ऊपर फर्स्ट कर्व का भी स्लोप ओपिनियन निकालेंगे ए पॉइंट पे, और सेकंड कर्व का भी स्लोप ओपिनियन निकालेंगे ए पॉइंट पे, वो दोनों के में आ जाएंगे। और आप कर्व 90 डिग्री पे कट करती हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट्स 90 डिग्री पे कट करते हैं, और दो टेंजेंट या दो लाइन 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, -1। ये भी के में आएगा, ये भी के में आएगा, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इस एक्सरसाइज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आता है हमारे पास 24 देखिए 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। एलिप्स भी आ सकता है, पैराबोला भी आ सकता है, दोनों का सेम बात है। और हाइपरबोला हमारे पास ये है, हाइपरबोला ये आपको हम +1 में पढ़ाते थे, x² / a² और y² / b² = 1। और पॉइंट है जिसपे हमें निकालना है, ए पॉइंट मान लेता है x0 y0। एक तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि ये हाइपरबोला एक कर्व है और इस पे ये पॉइंट लाई करता है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि हम ये पॉइंट इसके अंदर पुट करते हैं तो x0 / a² और y0 / b² = 1। इसका हम यूज कर सकते हैं, ये वाली चीज कहीं बने तो उसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, दिस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो ये रिजल्ट आएगा, यूज करेंगे हम। और ये इक्वेशन नंबर मान लो सपोज 1 है, ये 2 है। हमारे पास पॉइंट गिवन है, हमें स्लोप चाहिए यहां से, तो हम स्लोप निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो हमारे पास x² का 2x आ जाएगा अपॉन a², y² का 2y अपॉन b² और y का dy/dx डेरिवेटिव 1 का 0। अब हम एक पॉइंट dy/dx निकालेंगे यहां से, तो dy/dx हमारे पास आएगा, ये राइट में माइनस का हो जाएगा 2x अपॉन a², और ये डिवाइड करेंगे तो -2y अपॉन b², तो 2 से 2 कैंसिल, ये रिजल्ट माइनस से माइनस कैंसिल, ये b²x अपॉन a²। और हमें अब ये जो स्लोप है वो इस पॉइंट पर चाहिए x0 y0 पे, तो dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a x0 y0, x0 y0 करें तो b² x0 अपॉन a² y0, ये m आ जाएगा। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y0 इस पॉइंट पे है, और स्लोप ये b² अपॉन x0 अपॉन a² अपॉन y0, x माइनस x0। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे करते हैं इसकी साइड में ले आएंगे हम, और इसको इस साइड में ले जाएंगे। देखो b² को इस साइड में ले आओ, क्योंकि b² y0 के नीचे है और a² x0 के नीचे है। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो इसमें y माइनस y0 लेफ्ट में था, सेम रखा, ये y0 डिवाइड में है, इस साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे b² इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहां क्या बचेगा, x0 अपॉन a² और x माइनस x0। ये मैं यहां से देख रहा हूं कि a² x0 के नीचे है, y b0 नीचे है, और y y0 को एक साइड में, x x0 को एक साइड में, तो उस तरह ले आता हूं मैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो y y0 अपॉन b² इक्वल टू y0² अपॉन b², और इससे मल्टीप्लाई करो x x0 अपॉन a² और ये x0 अपॉन a²। याद है। अब हमने क्या किया, इसको तो मैं ले जाता तो राइट में, इसको लेफ्ट में ले आता हूं, तो हमारे पास देखिए इसको राइट में, इसको लेफ्ट में ले आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये x0² अपॉन a² और y0² अपॉन b²।
ये सेम अपनी जगह पर रखा, मैंने इसको लेफ्ट में लिया और इसको राइट में लेके जाएंगे तो x x नॉट अपॉन ए स्क्वायर और y y नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा यूजिंग 2। ये हमारे पास 1 बन जाएगा यूजिंग 2 का यूज करके। यही मेन बात थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन समझाया आपको कि लास्ट में थोड़ी सी जो है मैनिपुलेशन है जो आप करेंगे यहाँ पे। और अब आपके पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई कि x x नॉट अपॉन ए स्क्वायर y y नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। इसको अब ध्यान से देखिए आप कि पॉइंट हमारे पास जो है x नॉट y नॉट था, तो x स्क्वायर तो हमारे पास ये बन गया, x स्क्वायर बिकम्स x x नॉट और y स्क्वायर बिकम्स y y नॉट। तो इससे हम जो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन बनेगी। और एलिप्स में यहां प्लस आ जाएगा, एलिप्स में यहां भी प्लस आ जाएगा, बाकी सेम पैटर्न चलेगा एलिप्स के अंदर भी, कोई चेंज नहीं है। और अब इसमें नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? नॉर्मल की टेंजेंट का स्लोप तो यहां है हमारे पास टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। सेकंड पार्ट के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट, इसका रेसिप्रोकल भी कर दिया मैंने और विद नेगेटिव साइन। ये स्लोप हो गया नॉर्मल का। तो पॉइंट यही है, सेम पॉइंट यहां है, इक्वेशन ये ऐसे फार्मूला लिखेंगे सेम भाई, इस स्लोप की जगह नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा और ये इक्वेशन नॉर्मल हो जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। थैंक यू वेरी मच।